तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, और अभी है हम काला टॉप के एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के, जो मतलब ट्रैकर्स हट कहते हैं इसे। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा ये पूरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या जंगल है एक तरह का, और इसमें हमने एक रात बिताई थी इस खूबसूरत ट्रैकर्स हट में, जिसका मैंने टूर पिछली वीडियो में दिया था। और ये मेरे साथ लेटा हुआ है मयंक, जो अभी तक सो रहा है। सुबह के 9:30 बज रहे हैं, फटाफट से हमें 11 बजे चेकआउट करना है क्योंकि अभी जाना है हमें खजियार। और यहाँ देखो भाई साहब बेड पे, तो ये होती है यूट्यूबर की लाइफ, सारे डिवाइसेस चार्ज हो रहे हैं और पूरा इधर उधर खिलेरा पड़ा हुआ है। तो अभी हम फटाफट से रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट का सीन देखते हैं कुछ क्या करना है, और फिर यहाँ से खजियार कैसे जाया जाए। यहाँ से खजियार है लगभग 13-14 किलोमीटर। तो देखते हैं टैक्सी बस जो भी सिस्टम होगा पूरा आपको अपडेट कर देंगे। हाँ भाई, तो मैं तो नहा लिया यार, ये अभी भी ऐसे ही पड़ा है। 9:50 पे मैं उठा था, 10:30 पे मैं तैयार भी हो गया। ये देखो ये क्या कर रहा है। Still in bed. उठ जा भाई। हाँ भाई, तो हो गया हूँ तैयार। अब फटाफट से पैकिंग करता हूँ, बहुत सामान इधर उधर खिल रहा पड़ा है, और फिर निकलते हैं, चेकआउट करते हैं, खाते हैं कुछ। तो पूरे 11 बजे हमने चेकआउट कर दिया। अब नीचे जा रहे हैं, वही जो कैंटीन वगैरह रेस्टोरेंट, कुछ खाते हैं ब्रेकफास्ट, और फिर देखते हैं यहाँ से टैक्सी का क्या सिस्टम है। ड्रोन निकाल लिया, ट्राई करता हूँ ड्रोन शॉट्स आ जाए, क्योंकि कल इस फॉरेस्ट के ड्रोन शॉट्स लेना रह गए थे थोड़े बहुत। तो कल वाली वीडियो में आप वो ऑलरेडी देख चुके हो, जो वो हम अभी लेने वाले हैं शॉट्स। बाकी इंस्टाग्राम पे तो दिख ही जाएंगे आपको बाकी के शॉट्स जो है सारे। तो ब्रेकफास्ट करने आ गए हम दूसरी जगह पर। यहाँ पर लिए हमने आलू के परांठे 2, और फटाफट से यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि टैक्सी इन्होंने ही बुक करवा दी है, ऑल्टो 800। खराब है हाँ, और आज बारिश भी आ रही थी। अभी हम ड्रोन शॉट लेने गए तो हम भगे भगे वापस आ गए। तो टैक्सी कितने में लिए खजियार तक, वो हम टैक्सी में जाके ही बता देंगे। पहले यहाँ से खाते हैं और निकलते हैं फिर। लो भाई, कैब आ चुकी है अपनी। यहाँ से जा रहे हैं हम खजियार, और इसके चार्जेस है 1000 रुपये। ऑल्टो K10 है। कितनी देर का रास्ता भैया? 1 घंटा ला लो। और कितना किलोमीटर होगा? 12 किलोमीटर। 12-13 किलोमीटर का है, और 1 घंटा लगेगा क्योंकि मोड़ काफ़ी है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है 12-13 किलोमीटर कवर करने में। तो चलते हैं, रास्ता एंजॉय करो, फिर खजियार पहुंच के दिखाता हूँ मस्त व्यू एकदम। लो जी, पहुंच गए खजियार। होटल जाते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे। हाँ भाई, तो फाइनली होटल मिल चुका है, और चेक इन कर भी लिया और सामान फैला भी दिया सारा, जैसे कि हम करते आते ही। तो देखो यहाँ पे रहने का क्या है, पहले तो आपको मैंने बताया कि डे ट्रिप भी कर सकते हो आप, क्योंकि ज़्यादा घूमने का यहाँ नहीं है। तो 2-3 घंटा आओ, मस्ती करो ग्राउंड में और चले जाओ। या फिर अगर आप रुकना चाहते हो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर टोटल गिनती के 3 या 4 ही होटल है। जो मेन ग्राउंड है उसके बाहर एक होटल है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये थोड़ा अच्छा एक लग्जरी होटल है, और इसके जो चार्जेस हमने पता करे वो है 3500 पर नाइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अगर आप फैमिली के साथ हो या थोड़ा लग्जरियस वाला देखना चाहते हो रूम, तो ये आपके लिए बेस्ट है। उसी के साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की छोटी छोटी हट्स है, जैसे कि हम काला टॉप में रहते वैसे ही। तो यहाँ पर बुकिंग करवा के आनी पड़ती है, 2000 रुपये पर नाइट है यहाँ पे रूम। और इसके बाद नंबर आता है जो मेन ग्राउंड है यहाँ का, जो खजियार लेक है और मेन ग्राउंड है। तो यहाँ पर 3-4 होटल्स हैं। अगर आप लेते हो फ्रंट साइड वाला व्यू, मतलब लेक वाला व्यू, तो वो आपको पड़ता है 1500 रुपये पर रूम। और अगर आप ले लेते हो बैक साइड में, तो आपको मिल जाता है 1200 में। तो हमने यहाँ पर एक होटल है जिसका नाम है पूरी गेस्ट हाउस, तो यहाँ पर रूम लिया है हमने बैक साइड वाला। तो ये हमें पर नाइट पड़ा है 1000 रुपये में। 2 दिन हम यहाँ रहने वाले हैं, तो 2000 रुपये पर नाइट हम दे रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, ये है ऑफ सीजन, यानी कि हम आए हैं यहाँ पर नवंबर में, तो इस टाइम पे रेट सस्ते हैं। अगर आप सीजन में आओगे तो ऑब्वियसली महंगे ही मिलेंगे। तो ये देख सकते हो मेरे पीछे जो रूम है, ये है हमारा पूरा। टूर दे देता हूँ इसका फटाफट से आपको एक। तो ये देख सकते हो यहाँ पर बेड लगा हुआ है, साइड टेबल लगे हुआ है, एक टेलीफोन दिया हुआ है नीचे रिसेप्शन में कॉल करने के लिए। बेड काफ़ी सही है, और रजाई भी काफ़ी मोटी है। एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे कोई हीटर नहीं मिला है। हीटर अलग से लेना तो 300 रुपये आपको देने पड़ेंगे पर नाइट के। लेकिन ठीक है यार, इतनी ठंड नहीं लग रही है। पंखे भी लगे हुए हैं यहाँ पर, बाकी दलोजी और काला टॉप में कहीं भी पंखे नहीं लगे हुए थे। बाकी चार्जिंग स्लॉट्स देख सकते हो दोनों तरफ है बेड के, तो ये आसानी रहेगी क्योंकि मयंक और मैं 2 लोग रुक रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये विंडो है जहाँ बाहर का नज़ारा दिखता है। बैक व्यू है ये, फ्रंट व्यू नहीं है लेक वाला। साथ में यहाँ पे छोटे छोटे 2 सोफे लगे हुए हैं, एक सेंटर टेबल लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे एक अलमीरा है ये वाली,
टीवी लगा हुआ है, डिश टीवी लगा हुआ है इसमें, तो चैनल आ रहे हैं थोड़े बहुत। तो बाकी यहाँ पे एक ये ड्रेसिंग टेबल है जहाँ पे आप अपना श्रृंगार कर सकते हो। और ये है फाइनली यहाँ का बाथरूम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, पहले से जितने भी हम होटल्स में रहे हैं। टॉयलेट सीट है सही बिल्कुल, वॉश बेसिन है, मिरर लगा हुआ है, बाकी शावर है पूरा। एक चीज़ यहाँ पे नहीं है वो है गीज़र। तो गीज़र का यहाँ पे क्या सीन है कि ऊपर लगे हुए हैं रोड और सोलर पैनल, तो जब जब धूप आती है तो वो पानी गर्म ऊपर से सोलर पैनल से हो जाता है। वैसे उन्होंने कहा है अगर ना भी हो तो आप हमें कॉल कर देना रिसेप्शन पे, हम आपको गर्म पानी प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि भाई ठंड इतनी हो रही है 4 डिग्री 6 डिग्री, तो गर्म पानी की तो ज़रूरत है ही है ऑब्वियसली। ये था मेरा रूम टूर पूरी गेस्ट हाउस का, जिसके लिए हमने पे करे 1000 रुपये पर नाइट। 2 लोग रुक रहे हैं तो पर बंदा 500 रुपये हो गए। ठीक है, सस्ता ही मिल गया, ऑफ सीज़न है इसलिए मिला सस्ता, वैसे तो नहीं मिलता खैर मुझे पता है। तो भाई देखो, अब आप सीज़न में ट्रैवल करो या ऑफ सीज़न ट्रैवल करो, डिस्क्रिप्शन में एक ऐप और वेबसाइट का लिंक दे रखा है मैंने जिसका नाम है अर्न करो। तो अब आप जब भी कभी अपने लिए या अपनी फैमिली मेम्बर या अपने दोस्तों के लिए कोई भी होटल बुकिंग करते हो तो उस पर आपको मिलेगा 5 से 10% का कमीशन। तो फर्क नहीं पड़ता आप सीज़न में ट्रैवल कर रहे हो या ऑफ सीज़न, आपको जो है काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो ऐप या वेबसाइट है ये वर्क करती है एफिलिएट मार्केटिंग या रीसेलिंग के कॉन्सेप्ट में। तो बेसिकली आपको करना क्या, जैसे आप किसी भी वेबसाइट से बुकिंग करते हो, जैसे ओयो रूम्स की वेबसाइट से या फिर booking.com से, तो आपको अब वहाँ से डायरेक्टली जो है बुकिंग नहीं करनी। आपको जो भी होटल बुक करना है उसका आपको कॉपी करना है लिंक, और वो लिंक आपको अर्न करो की वेबसाइट पे या फिर ऐप में साइन अप करके एक ऑप्शन मिलेगा मेक लिंक का, जो आप देख भी सकते हो। तो वहाँ पर जाके वो लिंक पेस्ट करना है। अब आपको अर्न करो एक नया लिंक देगी, तो अगर आप उस लिंक से उस बुकिंग करते हो होटल की तो आपको मिलेगा 5 से 10% का कमीशन। अब ये लिंक आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी भेज सकते हो। तो मतलब ज़रूरी नहीं है अब आपको पैसे कमाने के लिए खुद ट्रैवल करना है। अगर खुद कर रहे हो तो ऑब्वियसली कमीशन आपका ही है, लेकिन कोई और भी ट्रैवल कर रहा है तब भी आपको काफ़ी अच्छा खासा कमीशन मिल रहा है। और भाई अब ट्रैवलिंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ चल चुका है कि हमारा दोस्त कोई ना कोई या फिर फैमिली मेम्बर्स तो ट्रैवल करते ही रहते हैं। तो आप खुद भी ना ट्रैवल करके घर बैठे बैठे 5 से 10 हज़ार कमा सकते हो महीने के इस चीज़ से खाली। और इस पे साइन अप करना भी बहुत ईजी है। आपको अपना नाम, ईमेल, एक पासवर्ड बनाना है, मोबाइल नंबर डालना है और जो मोबाइल पे OTP आएगा वो डालना है, तो आपका जो है साइन अप प्रोसेस कंप्लीट। और भाई होटल बुकिंग के साथ साथ आप फ्लाइट टिकट्स या फिर और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि अमेजोन से, फ्लिपकार्ट के थ्रू भी अगर शॉपिंग करवाते हो किसी को इस ऐप में आप, तो आपको काफ़ी अच्छा कमीशन मिलेगा। तो मतलब ये नहीं है कि खाली होटल ही बुक करना है, फ्लाइट बुक करना है, जूते वूते, हेडफोन, जो मर्जी किसी को लेना हो मस्त आप करवाओ और कमीशन कमाओ। और शुरू में जो आपको वॉलेट में कमीशन मिलेगा वो पेंडिंग शो करेगा, ताकि जो आपका दोस्त या फैमिली मेम्बर है उसको कैंसिल ना करे प्रोडक्ट को। तो जब तक उसका जो है वो रिटर्न पीरियड खत्म नहीं हो जाता, आपके जो वो कंफर्मेशन है नहीं होगा। तो जैसे रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा आपका पेंडिंग वाला कंफर्म में चेंज हो जाएगा और आप उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। तो यार बहुत आसान तरीका है, सब कुछ बहुत ईजी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का भी और ऐप का भी, फटाफट से जाओ, लिंक शेयर करो और पैसे कमाओ। और बुकिंग्स तो आपकी फिर डिस्काउंट रेट पे हो ही जाएगी। खैर, तो अभी हम चलते हैं बाहर, क्योंकि मयंक को बहुत तेज़ भूख लग रही है। मेरे को इतनी भूख नहीं है क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट हैवी करके आया था काला टॉप से, लेकिन वो कह रहा है खाने के लिए तो लंच कर लेते हैं फटाफट से, टाइम भी वैसे हो चुका है लंच का। और उसके बाद जाना है मुझे ड्रोन की परमिशन लेने, पता करना पड़ेगा ड्रोन की परमिशन कहाँ से मिलेगी, क्योंकि परमिशन लेके ही उड़ाना चाहिए। काला टॉप में भी हमने परमिशन ली जब उड़ाया, डलहौजी में परमिशन नहीं मिली इसलिए हमने नहीं उड़ाया, ऊपर गंजी पहाड़ी में मिली थी हमने उड़ा लिया। तो यहाँ अगर मिलेगी तो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे ड्रोन शॉट्स, नहीं मिलेगी तो भैया जय राम जी की फिर। ठीक है, तो अभी निकलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और फिर जाते हैं मेन ग्राउंड में, दिखाऊंगा आपको यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ है करने को, पैराग्लाइडिंग वगैरह जो भी है, हॉर्स राइडिंग वगैरह, वो सब आपको खाने के बाद दिखाऊंगा। यार खाने का तो यहाँ पे काफ़ी सही जुगाड़ है, सामने की साइड काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी है और यहाँ पर ढाबे भी है 2-3। तो अभी हम ढाबे में ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिया है कढ़ाई पनीर, इसके अलावा बटर तंदूरी रोटी और वही एक थम्स अप वगैरह, और इसने ये रेड बुल लिया। तो खा के निकलते हैं ग्राउंड की तरफ और फिर फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, ट्राई करते हैं और अच्छे ड्रोन शॉट्स लेने की। तो लो भाई आ गए हैं फाइनली जो खजियार है उसके ग्राउंड में, और इसको कहा जाता है मिनी स्विट्ज़रलैंड इंडिया का। तो दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, मतलब लोकल्स तो भरे ही हुए हैं, साथ ही साथ टूरिस्ट भी इतने ज़्यादा भरे हुए हैं, भीड़ हुई पड़ी है। अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है ढंग से, शाम तक ये चले जाएंगे सब, लेकिन हम तो स्टे करने वाले हैं, जैसे कि आपको रूम दिखाई दिया। तो काफ़ी सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ है, छोटी सी लेक भी है। तो पूरा टूर दे देता हूँ यहाँ का मैं आपको एक एक चीज़ का, कि क्या क्या कितने कितने प्राइजेज़ में होती है। तो देखो सबसे पहले तो ये जो ग्राउंड है उसका सेंटर है ये बिल्डिंग्स, तो ये होटल ढाबा वगैरह है यहाँ पर। इसके पीछे होटल पे हम रुके हुए जो मैंने आपको दिखाया,
और इधर ही देखोगे तो यहाँ पर है वो लेक, और लेक के साथ में ही है एक ब्रिज जहाँ पे फ़ोटोज़ आपने देखी होगी काफ़ी। और यार लेक की हालत तो बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है, इतना गंदा पानी है, मतलब कि हम क्या एक्सपेक्ट करके आते हैं और क्या निकलता है यहाँ पे। उसी के साथ साथ कुछ खास ध्यान भी नहीं रखा हुआ है जगह का, सारे पौधे बड़े हुए हैं आसपास, पानी गंदा है ही है। टूरिस्ट ने आधे से ज़्यादा ख़राब कर रखा है, जहाँ खा रहे हैं वहीं पे कचरा फेंक रहे हैं, डस्टबिन बने हैं फिर भी नहीं डाल रहे हैं। तो इतनी खूबसूरत जगह मैंने जो फ़ोटोज़ में देखी थी उसको तबाह कर रखा है यहाँ पे बिल्कुल ही, मतलब क्या बताऊँ। खैर और पार्ट देखते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ भी है उधर की साइड जाके, उसका बताता हूँ अगर कुछ अच्छा है यहाँ पर। और यार यहाँ पे ये छोटी छोटी शॉप भी बनी हुई है, शॉप नहीं मतलब रेडी कह सकते हो खाने पीने की। मैंने भी यहाँ पे देखो बूढ़ी का बाल लिया है, गोलगप्पे वगैरह भी सब मिल जाते हैं। और क्या कह रहा था, सामान फेंकना नहीं चाहिए, सामान जो खाओ यार, वो उसने ये पॉलीथीन वगैरह में बंद था लेकिन हमने डस्टबिन में यूज डाल दिया। गोलगप्पे खाने के बाद भी वो जो उसकी वो होती है ना, पत्तल बोलते हैं जो, हाँ जो भी होता है, उसको भी डस्टबिन में डाला हमने। हमारे सामने देखा, 2 बंदे खाया वहीं फेंक दिया। तो ये चीज़ गंदी कर रही है यहाँ पर। मतलब मैंने फोटोज़ में इतना अच्छा देखा था इस पार्ट को, लेकिन अब इतना गंदा लग रहा है यहाँ पे आके। एक चीज़ और, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कितने सारे एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स घूम रहे हैं यहाँ पे, गाय हैं और भी है, चलो मानो, लेकिन उन्हें कोई शेल्टर दे दो यार। ये पूरी इतने अच्छा स्पॉट, पूरा गोबर शेल्टर, ऊपर से पानी साफ करो, और ये जो घास बड़ी हुई है इनको भी काटो ढंग से। ये जो इतना कुछ हुआ पड़ा, हाथ धो गई। तो यार अभी शाम के 5 बज चुके हैं और बारिश आ गई थी यहाँ पे बहुत तेज़, तो हम फटाफट से होटल में भाग गए। और अब जब बारिश रुकी हम नीचे आए तो सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ वाले थे वो सब जा चुके हैं। मेरे ख्याल से ये टाइम ही होता है इनका लास्ट, क्योंकि इस टाइम तक सारे टूरिस्ट जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग कम रहते हैं, सिर्फ डे ट्रिप के लिए आते हैं और शाम को निकल लेते हैं। तो आप भी चाहो तो डे ट्रिप कर सकते हो खाली डलहौजी से या फिर चंबा से, और रहना चाहते हो तो होटल्स वगैरह है ही, गेस्ट हाउस। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 1-2 और एक्टिविटीज़ थी, हॉर्स राइडिंग वगैरह, पैराग्लाइडिंग, तो वो मैं आपको फिर कल बताऊँगा, क्योंकि हम एक और दिन एक्सटेंड करने का सोच रहे हैं यहाँ पर। तो कल रुकेंगे तो शायद मयंक पैराग्लाइडिंग करेगा, तो आपको प्राइजेस वगैरह बता दूंगा पैराग्लाइडिंग के भी, और साथ साथ जो हॉर्स राइडिंग है और 1-2 और एक्टिविटीज़ है। तो अभी तो मैं थोड़ी देर इधर ही बस चिल मार रहा हूँ, बहुत ठंड हो रही है, हाथ सुन्न हो चुके हैं इस वक्त। तो यार आज है डे 2, कल कुछ ज़्यादा करने को नहीं था, क्योंकि पूरे शाम बारिश आती रही, रात को भी बारिश आती रही, और रात को लाइट भी चली गई थी। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम उठे तो खिड़की के बाहर देखो क्या व्यू मिला है भाई साहब। मतलब पूरी रात स्नोफॉल हुई है और स्नो बाहर जमी हुई है, और इस सीज़न की ये पहली स्नोफॉल है। तो फटाफट से हम ग्राउंड में जा रहे हैं, ड्रोन शॉट्स लेते हैं, बाहर से दिखाता हूँ ग्राउंड पूरा कैसा लग रहा है। तो लो भाई नीचे आ गए हैं, और ग्राउंड की हालत देखो भाई साहब, पूरी बर्फ़ से ढक चुकी है। इतनी बर्फ़ नहीं है लेकिन है काफ़ी बर्फ़, और पहली स्नोफॉल है तो उस हिसाब से तो ठीक ही है। बाकी लेक जमी नहीं है, लेक में पानी है अभी, क्योंकि इतना भी टेम्परेचर नहीं हुआ कि लेक का पानी जम जाए। बाकी बर्फ़ काफ़ी सही है। और अभी मयंक जो है वो पैराग्लाइडिंग करने जा रहा है ऊपर। तो पैराग्लाइडिंग के कितने 2000 रुपये दे रहे हैं? 2000 रुपये। 2 तरह की पैराग्लाइडिंग है, एक लंबी है, एक थोड़ी, एक छोटी है। तो 2500 थी बड़ी वाली की और 2000 थी छोटे वाले की, लेकिन वो कह रहे कि ऑफ सीज़न है तो हम बड़ी वाली ही 2000 में करवा देंगे। तो अभी ये जा रहा है, देखते हैं, फिर इसकी भी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं डाल दूंगा इसी में। और इतने मैं होटल में जाऊँगा और थोड़ी देर काम कर लूँगा कुछ जो बचा हुआ है। भाई बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था, वापस आ गया हूँ मैं। पैराग्लाइडिंग नहीं की है, और क्यों नहीं की है, क्योंकि मेरे शूज़ रिपट रहे थे, मतलब बैलेंस नहीं बन रहा था, वहाँ पे नीचे जा रहा था पूरा, क्योंकि पानी पानी कीचड़ कीचड़ आइस पूरा हो रखा था। और अगर ट्राई करते तो आज तो कैंसिल ही करवा दिया। फिर वापस आते हुए भी 3-4 बार फिसला हूँ मैं। भैया थे, शुक्रिया भैया को, इन्होंने संभाल लिया, बचा लिया। 2 भैया और भी थे, 2 भैया और भी आ गए रास्ते में। हमारे पास दे दो इधर। हाँ, ये हमारे विपिन शर्मा जो कि निक नेम इनका $, मैं मेरे को तो जानते हो, बंटी। अच्छा ड्राइविंग यार का व्यू देखो भाई, देखो इन्हें एडिट करके पाऊँ। हाँ, तो बाकी का एक्सपीरियंस जाके बताता हूँ रूम पे। तो यार अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, मयंक वापस आ गया। तो बता भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा? करी नहीं भाई, वो देख तो लेना क्यों नहीं करी। हाँ वो मैं दिखाई दिया, क्योंकि ये कह रहा है ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो रही थी, तो फिर उन्होंने भी मना कर दिया, इसने मना ही कर दिया। और अभी दोपहर को धूप इतनी तेज़ है कि सारी बर्फ़ पिघल चुकी है, मतलब जितना सुबह था यहाँ पर वो सब गायब हो गया। और अभी भूख लग रही है काफ़ी तेज़, तो खाने जाते हैं यहाँ से कुछ। और यहाँ पर एक मंदिर है, दिखाते हैं आसपास और क्या बचा है। एक्टिविटीज़ तो कोई भी नहीं हुई शुरू आज, क्योंकि बर्फ़ पड़ी थी इसलिए। बाकी खाना खा लेते हैं अभी। तो यार अभी हम यहाँ पर एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में आ गए हैं, और मैंने लिया यहाँ पे पाव भाजी। मेरे को खानी तो इडली थी लेकिन यहाँ पे थी नहीं, और इसने ब्रेड पकौड़ा लिया है। तो साउथ इंडियन में आके हम पाव भाजी और ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं। और इसके अलावा भाई यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है, एक तो हॉर्स राइडिंग है, आज हो रही है हॉर्स राइडिंग, 300 रुपये है वो,
यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ले जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक वो बॉल होती है ना जिसके अंदर आपको घुसा देते हो, फिर आप रोल कर सकते हो, तो वो भी है। पर वो एक्टिविटी कल थी यहाँ पर, आज नहीं है क्योंकि स्नोफॉल हुई है शायद से। 300 रुपये थे उसके भी 300 रुपये ही थे भाई, तो महंगा है वो सब जुगाड़। तो हम तो कर नहीं रहे खैर। बाकी यहाँ पे ही एक मंदिर है हमारे होटल के पास, अभी वो जाते आते दिखा दूंगा। ज़्यादा खास नहीं है, लाइट्स वाइट्स है नहीं अंदर कुछ भी दिखाने के लिए। सोवनियर्स लेने के लिए यहीं से ले। हाँ, तो वैसे किसी के लिए अपने गिफ्ट विफ्ट ले जाना हो यहाँ से ले सकते हो पीछे। अभी लेंगे तो दिखा देंगे होटल में जाकर। फटाफट खाते हैं, भूख लगी है। इसको ज़्यादा लगी है, मेरे को तो कम ही लगी है। खैर क्या लिया ओए? ये सब लिया है हमने, अलादीन का चिराग, टर्टल। असली जिन निकलेगा, घिसना पड़ेगा ना। तो ये है मेरे पीछे वो मंदिर जिसका नाम है खज्जी नाग मंदिर। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम जाते हैं अंदर दर्शन लेकर और फिर चलते हैं अपने होटल की तरफ। तो यार फाइनली ट्रिप जो है 5 दिन की वो ख़त्म हो चुकी है हमारी मिनी स्विट्ज़रलैंड की। आज आखिरी दिन तक। कल हम जा रहे हैं एक नई जगह जो कि क्या है, चंबा। चंबा में हमारे सिर्फ 2 दिन है, कल का दिन और परसों का दिन। परसों का भी पूरा नहीं है, हम रात को निकल जाएंगे परसों वापस दिल्ली। पठानकोट से हमारी ट्रेन है, तो वो तो मैं व्लॉग शूट करूँगा ही कल और परसों का, एक पूरा मिला के 2 दिन का। तो वो आप देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो चंबा घूमने में भी। बाय ब्रदर। तो ये था पूरा सीन यहाँ का। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियोस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताना कि मैं इंडिया के भी और पार्ट्स कवर करूँ या फिर दूसरी कंट्रीज़ ही खाली कवर करा करूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर वही है ना, फ़ायदा नहीं है व्लॉग शूट करने का। बता देना इसलिए कमेंट सेक्शन में। बाकी जगह खूबसूरत है, लेकिन लोगों ने बर्बाद कर रखा है जगह को। गवर्नमेंट ने भी ढंग से कोई वो नहीं ले रखे एक्शन। जैसे कि जो लेक है वो गंदी हुई पड़ी है, घास बड़ी पड़ी है आसपास, तो वो काट लेनी चाहिए। बाकी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और फर्स्ट स्नोफॉल भी हमने आज मस्त देखी है। तो ठीक है यार, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो भाई, मैं मिलता हूँ आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।